Hello dear students, good evening. How are you? I hope you are happy and healthy with your family. Today topic is related to syntax. There are some important sentences before you. There is a blank in each sentence. You have to select the appropriate preposition to fill the blanks of each sentence. It means today I will teach you important usage of preposition in sentences. अर्थात वाक्य में किस तरह से हम उचित प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, यह आपका टॉपिक है. इसकी टीचिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है. जैसा कि सिंटैक्स में, वाक्य रचना में प्रीपोजिशन का बहुत महत्व होता है. अक्सर अधिकतर वाक्यों में प्रीपोजिशन का यूज होता है, लेकिन उनका उचित यूज कैसे करें, इसकी जानकारी ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग आप करेंगे. क्योंकि यदि किसी वाक्य में सुटेबल प्रीपोजिशन हम नहीं रख पाते हैं तो वाक्य गलत चला जाता है. तो इसलिए प्रीपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी वाक्य के निर्माण के लिए. तो आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिसमें खाली स्थान दिया गया है, जिसमें उचित प्रीपोजिशन को फिलअप करना है. कौन सा प्रीपोजिशन उचित होगा, जैसा कि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस आप देखें, लिखा है ही वॉज फाउंड गिल्टी, उसका खाली स्थान है मर्डर, अर्थात वह कत्ल का दोषी पाया गया. तो यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन उचित माना जाएगा, कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल होगा उस ब्लैंक पर फिल करने के लिए. तो आपको जानकारी दी जा रही है, आप ध्यान से सुनेंगे जिससे कि आप कभी भी भूलें न. गिल्टी यदि वाक्य में है, उसके बाद आपको अगर प्रीपोजिशन का यूज करना है तो वहां पर आप का यूज होना चाहिए, ओ एफ आप. तो अगर ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, इसके पहले एक्यूज शब्द बताया गया था, इसके पहले वाले वीडियो में एक्यूज्ड ऑफ, दोषी पाया गया. तो ही वाज फाउंड गिल्टी, वह अपराधी पाया गया ऑफ मर्डर, कत्ल का. इस तरह से गिल्टी के साथ और एक्यूज के साथ, दोनों के साथ आप का प्रयोग किया जाता है. सेकंड है वी लाफ्ड हिम. अब यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल होगा, यू हैव टू नो इट. लाफ के साथ जो ग्रामर रूल है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल एट का यूज होना चाहिए. तो वी लाफ एट हिम. लाफ के उपरांत प्रीपोजिशन एट का यूज सुटेबल माना जाता है. इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है ही एग्रीड, खाली स्थान है मी. तो एग्री वाले दो वाक्य हैं, एक ये है एक ये है. एग्री मीन्स सहमत होना. यदि किसी व्यक्ति से कोई भी सहमत होता है तो वहां पर विद का प्रयोग होना चाहिए. जैसे ही एग्रीड विद मी, जहां विद का प्रयोग होना चाहिए. और यदि व्यक्ति के अलावा किसी प्रपोजल, किसी प्रस्ताव के प्रति एग्री होने की बात हो तो टू का यूज किया जाता है. इस पर ध्यान देंगे आप. यानी व्यक्ति के प्रति कोई एग्रीड है तो विद, किसी प्रपोजल के प्रति, प्रस्ताव के प्रति एग्री है तो टू. तो यहां व्यक्ति के प्रति था, वह मुझसे सहमत है, सहमत था. और नेक्स्ट है शी एग्रीज माय प्रपोजल. तो यहां पर टू का यूज किया जाएगा, क्योंकि यहां पर सहमति प्रपोजल के प्रति होनी है. आपको बताया गया कि व्यक्ति के प्रति यदि हो तो विद, प्रपोजल के प्रति हो तो टू. कोई भी प्रपोजल हो सकता है. नेक्स्ट ही हैज अप्लाइड, उसने अप्लाई किया.
आगे है द पोस्ट। अप्लाई के साथ फॉर का यूज होना चाहिए, उचित माना जाता है ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फॉर का यूज किया जाएगा। ही हैज अप्लाइड फॉर द पोस्ट, तो अप्लाई के साथ फॉर का यूज सुटेबल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम प्राउड माई वर्क। प्राउड ऐसा वर्ड है जिसके साथ आपका यूज सुटेबल माना जाता है, तो हो जाएगा आई एम प्राउड ऑफ माई वर्क, मैं अपने कार्य पर गर्व करता हूं। नेक्स्ट है शी नॉक्ड द डोर। नॉक ऐसा वर्ब है जिसके साथ एट का यूज सुटेबल माना जाता है, तो शी नॉक एट द डोर। जो भी बताया जा रहा है आप वो ध्यान से सुनेंगे और अपने दिमाग में वो बनाए रखेंगे, जिससे कि कहीं भी आपकी परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर लें बेहिचक, विदाउट हेजिटेशन। उसका नेक्स्ट है आई एम एफ्रेड स्नेक्स। एफ्रेड मीन्स भयभीत होना। एफ्रेड भी एक ऐसा शब्द है जिसके साथ आपका यूज सुटेबल माना जाता है, तो एफ्रेड ऑफ, तो आई एम एफ्रेड ऑफ स्नेक्स, मैं सांपों से डरता हूं। नेक्स्ट है ही इज फ्री रूमर्स। खाली स्थान बीच में है, ब्लैंक है। यू हैव टू सेलेक्ट अ सुटेबल प्रीपोजिशन टू फिल द ब्लैंक। इस ब्लैंक को भरने के लिए आपको सुटेबल प्रीपोजिशन चाहिए। तो फ्री के साथ आपको ध्यान रहे कि फ्री ऐसा वर्ड है जिसके साथ फ्रॉम का यूज उचित माना जाता है, तो फ्री फ्रॉम, तो ही इज फ्री फ्रॉम रूमर्स। इस तरह से आपको इस साइड के 9 सेंटेंसेस जो थे उनका इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, सुटेबल यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन बता दिया गया। फर्स्ट में आपको बताया गया गिल्टी के साथ आप का यूज करिए, सेकंड में लॉफ के साथ एड का यूज करिए, और थर्ड में एग्री यदि किसी व्यक्ति के प्रति हो तो विद का प्रयोग करिए, किसी प्रपोजल के प्रति हो तो टू का यूज करिए। इसी तरह अप्लाई के साथ फॉर का यूज करिए, प्राउड के साथ आप का यूज कीजिए, नॉट शब्द के साथ एट का यूज कीजिए, और एफ्रेड के साथ आप का यूज उचित माना जाएगा, और फ्री के साथ फ्रॉम सुटेबल माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वाक्य निर्माण के लिए, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जानकारी नहीं होती है तो निश्चित रूप से आप जो सॉल्व करके क्वेश्चन आते हैं वो गलत जाता है। और एक छोटी सी जानकारी है, इसे अगर एक बार आप ध्यान से पढ़ लें, सुन लें, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपके लिए इट विल बी हेल्पफुल फॉर एग्जामिनेशन। अब इधर इस साइड में और क्वेश्चंस हैं और सेंटेंसेज हैं। यू शुड बी वेयर, आपको सावधान रहना चाहिए। खाली स्थान था, ब्लैंक है, उसके बाद डॉग्स लिखा। तो बी वेयर ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप का यूज उचित माना जाता है, तो यहां पे आप सुटेबल, ओ एम, बी वेयर ऑफ, के प्रति सावधान, जागरूक रहो। नेक्स्ट आई बिलोंग अ रिच फैमिली, ब्लैंक है, सुटेबल प्रीपोजिशन के लिए यहां ब्लैंक है। यू हैव टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सुटेबल, एन अप्रोप्रिएट और सुटेबल प्रीपोजिशन टू फिल द ब्लैंक। बिलोंग ऐसा वर्ड है जिसके साथ टू का यूज उचित माना जाता है, तो बिलोंग टू, आई बिलोंग टू अ रिच फैमिली, मैं एक धनी परिवार से संबंध रखता हूं अथवा धनी परिवार से हूं, तो बिलोंग के साथ टू का यूज उचित है। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज डिजायरस बीइंग अ गुड स्पीकर। डिजायरस मीन्स इच्छुक, इच्छा रखने वाला, वह एक अच्छा वक्ता होने की इच्छा रखता है तो वह के लिए इच्छुक है। तो डिजायरस भी एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप का यूज उचित माना जाता है, ओ एफ ऑफ। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है द मैन डाइड
उसके बाद ब्लैंक कॉलरा। जब किसी रोग से कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई प्राणी अगर मरता हो तो आपको डाई शब्द के उपरांत प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना चाहिए, वही उचित माना जाएगा। डाइड ऑफ कॉलरा, वह कॉलरा से मर गए। डाइड ऑफ टाइफाइड, डाइड ऑफ फीवर, किसी भी रोग से, तो आप डाई के साथ आप का यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी कॉज, किसी रीजन के लिए आदमी अगर मरता है तो उसके लिए आप का यूज नहीं किया जाएगा। जब रोग से मरेगा तब आप, लेकिन किसी रीजन, किसी कॉज, किसी कारण से अगर मरता है, किसी के लिए, किसी कारण से वह मर रहा है, तो वहां पर फार का यूज उचित माना जाता है। जैसे ही इज डाइंग, वह मर रहा है अर्निंग मनी, रुपया कमाने के लिए, तो फार का यूज किया जाएगा। तो अगर रोग से कोई मरता है तो आप का यूज होगा, और किसी कारण से अगर वो उसकी मृत्यु दिखाई जा रही तो फार का यूज उचित माना जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है सी इज फॉन्ड सिंगिंग। फॉन्ड ऐसा शब्द है, फॉन्ड में शौकीन, वह गाने की शौकीन है। फॉन्ड के साथ आप का यूज उचित माना जाता है। सी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, वह गाने की शौकीन है। नेक्स्ट, आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं आह्लादित हूं। ओवरवेल्म्ड ऐसा वर्ड है जिसके साथ प्रीपोजिशन विद का यूज उचित माना जाता है। तो ओवरवेल्म्ड विद, तो आई एम ओवरवेल्म्ड विद जॉय, मैं खुशी से, प्रसन्नता से आह्लादित हूं। अब जॉय के स्थान पर कोई दूसरा भी वर्ड हो तो ओवरवेल्म्ड के साथ विद का ही प्रयोग उचित माना जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है लिसन मी केयरफुली। लिसन के साथ टू का यूज उचित माना जाता है। यहां लिसन टू मी केयरफुली, मुझे सावधानी से सुनिए। नेक्स्ट है आई प्रे, उसके बाद गॉड। प्रे, प्रे मीन्स प्रार्थना करना। अगर ऐसा वाक्य में शो हो रहा है कि किसी की प्रार्थना, व्यक्ति की अथवा ईश्वर की प्रार्थना की जा रही है, तो वहां पर टू का यूज उचित माना जाता है। तो आई प्रे टू गॉड। लेकिन अगर किसी चीज के लिए प्रार्थना हो रही तो टू का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे कि ये ही इज नहीं, यहाँ नहीं दिया गया, माना कि किसी चीज के लिए तो फॉर। तो किसी व्यक्ति की पूजा हो रही हो, प्रार्थना हो रही हो, ईश्वर की प्रार्थना हो रही हो, तो वहां पर टू का यूज, किसी चीज के लिए तो फॉर का यूज। नेक्स्ट है ही इज टायर्ड, वह थका है। आप हिज मिसडीड्स, अपने बुरे कर्मों से, वह अपने बुरे कर्मों से थक गया। तो टायर्ड के साथ, टायर्ड में थक जाना, उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ, ओ एफ, ऑफ का यूज उचित माना जाता है। तो होगा ही इज टायर्ड ऑफ हिज मिसडीड्स, वह अपने बुरे कर्मों से थक गया है, ऊब चुका है। नेक्स्ट और लास्ट है द हंटर एम, शिकारी ने निशाना लगाया। अ लायन, एक शेर। एम ऐसा वर्ड है, ऐसा वर्ब है जिसके साथ एट का यूज उचित माना जाएगा। तो एट हो गया, द हंटर एम्ड एट अ लायन। इस तरह से इधर के सभी वाक्यों का इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन बताया गया। सुटेबल प्रीपोजिशन क्या होगा, किस कारण होगा, ये बताया गया। जैसा कि आपको बताएगा इस सेंटेंस में बी वेयर के साथ आप का यूज उचित, बिलोंग के साथ टू का यूज उचित माना जाएगा। नेक्स्ट डिजायरस के साथ आप का यूज उचित माना जाएगा। डाइड के साथ यदि किसी रोग से कोई डाई होता है, मरता है, तो आप का यूज उचित माना जाएगा। किसी कारण से अगर कोई मर रहा है तो फार का यूज उचित माना जाएगा। इसी तरह फॉन्ड के साथ आप का यूज उचित माना जाएगा। इसी तरह ओवरवेल्म्ड यदि वर्ड है तो विद का प्रयोग उचित माना जाएगा। और लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाएगा। और प्रे यदि है तो प्रे यदि किसी पर्सन अथवा गॉड का हो रहा है तो टू का यूज उचित माना जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया किसी चीज के लिए अगर प्रार्थना हो रही है तो फॉर।
और टायर्ड ऐसा शब्द है जिसके साथ आपका यूज उचित होगा। और इसी तरह एम, निशाना लगाना, एम के साथ ऐट का यूज उचित माना जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा कि किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में आप किस प्रीपोजिशन का यूज वाक्य में करेंगे और वाक्य सही माना जाएगा। इस सेंटेंस के अंतर्गत आता है। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं और गलत लिख करके, इनकरेक्ट सेंटेंस लिख करके उसे कह देगा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, वाक्य को सही करो। माना कि यहाँ लिखा गिल्टी ऑफ मर्डर, अब आपके स्थान पर फार लिख दिया और कहा सही करो। तो यदि आपको जो रूल बताए गए, यदि आप अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो निश्चित रूप से उस समय रिमाइंड होगा, आपको रिमाइंड करेंगे आप और उचित प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो वाक्य सही हो जाएगा। यहाँ पर लाभ ऐड के स्थान पर फार हो गया, आन लिख दिया, कहा सही करो। इसी तरह किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, तो आपको जानकारी अगर रहेगी तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि प्रीपोजिशन महत्वपूर्ण होता है। वैसे प्रीपोजिशन से संबंधित कम से कम 7 वीडियोज पहले ही हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय आशुतोष पांडे अपलोड हो चुका है। आप में से अधिकतर लोग उसे देखे होंगे, उससे लाभ लिए होंगे। जो लोग न देखे होंगे तो निश्चित रूप से उन वीडियोज़ को आप देखें और उससे अपने नॉलेज को बढ़ाएं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उससे शेयर करिए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आप कमेंट, मैसेज आदि के माध्यम से अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। आप ये चैनल सब्सक्राइब न किए होंगे तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि न्यू वीडियो जो अपलोड हों वो आपके सामने तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचे और उसका लाभ आप लें। आज का टॉपिक यहीं तक। अब पुनः नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक लेकर आपसे पुनः मिलूंगा। सी यू द नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच। बाय।